तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में, आज के इस प्यारे से छोटे से और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम लोग भर्जन की प्रक्रिया क्या होता है, इसको हम लोग इस परावर्तनी भट्ठी के माध्यम से बड़ी आसानी से आपको जानकारी देने वाले हैं कि आखिर ये जो भर्जन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होता है, किस चीज का सांद्रण करने के लिए या फिर किस चीज का भर्जन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसको जानेंगे तथा इसको चित्र सहित हम लोग इसके क्रिया विधि को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए भर्जन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो सांद्रित अयस्क होते हैं, सांद्रित अयस्क क्या होते हैं, हम लोग पिछले टॉपिक में क्या पढ़े थे, फेन फ्लोवन विधि जो पढ़े थे, फेन फ्लोवन विधि। अगर आप इस टॉपिक को नहीं देखे हैं तो इसको देख लीजिएगा। जो हम लोग फेन फ्लोवन विधि पढ़े हैं, इसमें हम लोग क्या करते थे, किसी भी अयस्क को सांद्र कर देते थे, किसी भी अयस्क को कैसे अवस्था में ला देते थे, सांद्रित अवस्था में ला देते थे। अर्थात उसमें जब हम लोग वायु डालते थे तो वो क्या निकलता था, उसमें से जो क्या होता था, उसमें से झाग बढ़ने लगता था। तो वही झाग क्या था, सांद्रित अयस्क था। तो उसी सांद्रित अयस्क को हम लोग इस भर्जन की प्रक्रिया में लेते हैं, अर्थात परावर्तनी भट्ठी में लेते हैं। उसके बाद इसकी क्रिया की जाती है। तो चलिए इसी को हम लोग अब समझने का प्रयास करेंगे। अर्थात जो फेन फ्लोवन विधि द्वारा हमें जो प्राप्त अयस्क होती है, सांद्रित अयस्क होती है, उसी का उपयोग इस भर्जन की प्रक्रिया में किया जाता है। चलिए समझने का प्रयास करेंगे। तो भर्जन प्रक्रिया, सांद्रित अयस्क का भर्जन, क्या बोला गया, सांद्रित अयस्क का भर्जन एक विशेष प्रकार के भट्ठी में होता है जिसे परावर्तनी भट्ठी कहते हैं। देख सकते हैं जो परावर्तनी भट्ठी है, इसी में सांद्रित अयस्क का भर्जन होता है। ये एक विशेष प्रकार के भट्ठी में होता है, उसे ही यहाँ पर हम लोग परावर्तनी भट्ठी कह देते हैं। उसके बाद आपको विधि में क्या लिखना है, अभी हम लोग इस परावर्तनी भट्ठी को अच्छे से समझेंगे, उसी को आपको विधि में यहाँ पर अच्छे से लिख देना है। अब सांद्रित अयस्क को हम लोग फिर से भर्जन प्रक्रिया क्यों कहते हैं, सांद्रित अयस्क फेन फ्लोवन विधि में ये जो अयस्क है वो तो सांद्रित हो गई है। अब उसको फिर से हम लोग भर्जन क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो झाग होता है, जो झाग उत्पन्न होता है फेन फ्लोवन विधि में, उसमें भी कुछ मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ अर्थात कुछ मात्रा में उसमें भी अशुद्ध पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो उसी अशुद्ध पदार्थ को दूर करने के लिए, इस सांद्रित अयस्क के अशुद्ध पदार्थ को दूर करने के लिए इस परावर्तनी भट्ठी का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, इसके द्वारा भर्जन किया जाता है। चलिए अब भर्जन की जो कार्यविधि है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये जो भर्जन की विधि है वो परावर्तनी भट्ठी में होती है, जो कि 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला तो फ्लो हो गया, दूसरा ईंधन हो गया जो कि इसके सबसे नीचे हिस्से का भाग होता है, तीसरा जो मध्य भाग है जिसमें अयस्क यहाँ पर होता है। ये नीचे वाला जो भाग होता है ये ऐसे टैंक होता है, इसका यहाँ पर कोई भी काम नहीं होता है। मुख्य काम ईंधन का हो गया, अयस्क का हो गया तथा ये जो फ्लो है इसका हो गया। अब देखेंगे कि इसका आखिर कैसे करता है। तो ये जो सांद्रित अयस्क होता है फेन फ्लोवन विधि का, उसको हम लोग एक मध्य भाग में रख देते हैं। किसमें रख देते हैं, इसके मध्य भाग में रख देते हैं, जो कि ईंधन से ऊपर तथा ये जो निष्कासन जो द्वार है, ये जो फ्लो है, निकासी का जो द्वार है, उससे थोड़ा सा नीचे यहाँ पर उपस्थित होता है। अर्थात ये जो अयस्क है सांद्रित अयस्क का मध्य में यहाँ पर उपस्थित होता है। अब क्या करेंगे, ये जो ईंधन है इसको हम लोग जलाएंगे। ईंधन को जलाएंगे तो क्या निकलेगा, ज्वाला निकलेगा। ज्वाला अर्थात इसमें क्या होगा, गर्म गैस कुछ इस प्रकार से इस तरफ क्या होने लगेंगे, प्रवाहित होने लगेंगे। अब गर्म गैस इसमें प्रवाहित होने लगेंगे तो ये जो जार्ज है, अर्थात ये यहाँ पर जो अयस्क उपस्थित है, ये क्या होने लगेगा, ये झाग के रूप में होगा। तो यहाँ पर ये जो उपस्थित है जार्ज है अर्थात अयस्क का, उसके जो धूल मिट्टी के कण है, जो अशुद्ध पदार्थ है, वो इस फ्लू के साथ क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। सीधे ही इस ईंधन को इस अयस्क के संपर्क में नहीं रखा जाता है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, नमी इसमें आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा, पूरी तरीके से गल जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, नमी आ जाएगी। इस कारण ईंधन को डायरेक्ट ही इस अयस्क के संपर्क में नहीं रखते, बल्कि इसके ज्वाला से अर्थात इसके द्वारा निकलने वाली गर्म गैस से इसमें उपस्थित जो अयस्क होते हैं उसको अलग कर लिया जाता है। जैसे कि इसमें अगर सल्फाइड अयस्क है तो ये जो गैस है वो मिलकर अर्थात क्या बना लेते हैं, SO2 बना लेते हैं, सल्फाइड ऑक्साइड बना लेते हैं, सल्फर ऑक्साइड बना लेते हैं। देख सकते हैं
मान लेते हैं इसमें सल्फर है और इसमें देख सकते हैं ये जो गर्म गैस ज्वाला है वो O है मान लेते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, सल्फाइड यहाँ पर बना लेते हैं, देख सकते हैं सल्फर ऑक्साइड यहाँ पर बना लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें शुद्ध यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। जो हम लोग फेन फ्लोवन विधि था उसमें सांद्रित गैस को प्राप्त होता था, तो उसी को और भी ज्यादा शुद्धावस्था में प्राप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो आपको विधि में इतना ही लिखना है कि भर्जन की प्रक्रिया में सबसे पहले इसमें 3 भाग होते हैं, उसको लिख देंगे। पहला फ्लू हो गया, दूसरा ईंधन, तीसरा क्या हो गया, अयस्क वाला भाग। अब अयस्क वाला भाग मध्य में उपस्थित होता है तथा इसके विधि में कैसे लिखेंगे, जब हम लोग ईंधन को ज्वाला के रूप में छोड़ते हैं अर्थात गर्म गैस के रूप में छोड़ते हैं तो इस अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ भी उसके साथ बाहर निकल जाती है, फ्लू के रूप में निकासित हो जाती है। इस प्रकार से हमें शुद्ध प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भर्जन की प्रक्रिया इसी को कहते हैं। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है, आपको यहाँ पर फुल नंबर मिल जाने वाला है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे टॉपिक में भर्जन की प्रक्रिया क्या होती है, परावर्तनीय भट्ठी क्या होता है, इसको समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो भर्जन की प्रक्रिया है आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचते रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।